हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप वर्गोज आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आई एम राइट वर्गोज। सो माय लवली एंड डियर वर्गोज, आज आपकी रीडिंग करेंगे यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। चलिए देखते हैं। एंड प्लीज कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा आप उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे एंड रीडिंग खुद पर इम्पोज नहीं करेंगे वर्गोज। ओके, एम आई क्लियर। एंड वर्गोज, पहले हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं, फिर हम आपके पर्सन की देखेंगे, बिकॉज एज यू नो अपनी फीलिंग जानना बेहद ज़रूरी होता है। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर वर्गो आप ये रीडिंग देखिएगा। और जितने आप पॉजिटिव हो जाएंगे अपनी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ उतनी ही इजी हो जाती है, राइट। जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसा भी मामला हो रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत सुकून के साथ रीडिंग देखनी है एंड यूनिवर्स के मैसेजेस को समझना है, क्या यूनिवर्स बोल रहा है एंड आपको क्या फॉलो करना है, राइट। ओके, सो वर्गोज दिस इज योर करंट फीलिंग्स। अब मैं आपको आप ही की फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है राइट नाउ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप क्लियर हो जाएं। सो राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा आपको अजीब तरीके से थॉट्स आ रहे हैं। मन में बार बार एक, मैं बोलूँगी, इनसिक्योरिटी आ रही है। पर्सन मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर्सन आएंगे मेरी लाइफ में वापस या नहीं आएंगे। ये वाला कार्ड हमें बहुत ज़्यादा मायूसी प्रिडिक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। सी आई शो योर कार्ड, सी। ओके, नज़र आ रहा है आपको। ये हमें प्रिडिक्ट करता है बहुत ज़्यादा मायूसी, निगेटिव थॉट्स आना, सोच फिक्र, और एक तरीके से मैं बोलूँगी निगेटिव एनर्जी में चले जाते हो आप, जब आपको ये लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं होगा, चीज़ें मेरे हाथ से छूट चुकी हैं, चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई हैं। आपको वर्गोस इस टाइप की इनसिक्योरिटी हो रही है, आप वरिड हैं अपने पर्सन को लेकर और इनसिक्योर भी हैं। कहीं उनकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, वो कहीं और ना चले जाए, तब मेरी लव लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ में क्या होगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा इंसाफ की, आपको जस्टिस चाहिए हर हाल में। आप यूनिवर्स से, अपने पर्सन से, गॉड से इंसाफ चाहते हैं कि अगर मेरा पर्सन मेरे लिए ठीक है और मैं अपने पर्सन के लिए ठीक हूँ, तो अब हमें एक साथ हो जाना चाहिए। अब मेरी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, इस टाइप की मैनिफेस्टेशन करते नजर आ रहे हैं आप। आपको इंसाफ चाहिए हर हाल में। ये आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी चल रही है। आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, फॉर श्योर, नो डाउट। टू बी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी जो भी मैं चेक कर पा रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ, न्यू बिगनिंग की चाह है आपको। आपको रिकंसलेशन चाहिए, आपको रीयूनियन चाहिए, आपको बिल्कुल इस रिश्ते को नए तरीके से ले जाना है। नए आप चाहते हो कि जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी वहीं से वापस हम स्टैंड करें, राइट। जैसा पहले था, जैसा सबसे पहले आप लोगों की मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे जो खुशियाँ थी, उस टाइम पे जो आपको सुकून मिलता था, वो वाला सुकून आप मिस कर रहे हैं, वो वाली खुशियाँ आप मिस कर रहे हैं। ज़बरदस्ती का आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ने खुद से मुझे दूर कर दिया है, ज़बरदस्ती का इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। इतना बड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, बट वो अपने साइड से रिजॉल्व ही नहीं करना चाह रहे हैं। सो आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हो ये सोचकर, बट कहीं ना कहीं
मैं देख पा रही हूँ आपको खुद में कॉन्फिडेंट भी है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मेरा लव प्योर है और अगर मेरा लव जेन्युइन था और उनके दिल को छुआ है मेरा लव, मेरी बातें, मेरी हरकतें, तो पर्सन एक ना एक दिन मेरे पास आएंगे ज़रूर। ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी में, आपकी फीलिंग्स में किसी ऑफर की चाहत है। आप ऑफर चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको ऑफर दे दें, एक जबरदस्त ऑफर, एक सॉलिड ऑफर, एक कमिटमेंट चाहिए आपको अपने पर्सन से। फॉर श्योर, नो डाउट, आपको इस रिश्ते को एक लेवल अप करना है। अब अगर आप सिर्फ दोस्त हैं तो आप एक लेवल अप चाहते हैं कि आपका लव का बॉन्ड हो जाए, आप लव ऑफर कर दे, या पर्सन आपको लव ऑफर कर दे, राइट। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आप इंगेजमेंट चाहते हैं या शादी चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं। ये देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ आप एक लेवल अप होना है आपको, और होना ही होना है। ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी एनर्जीज हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल। बहुत कोशिशें कर ली आपने, कुछ भी आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं और चीज़ों का एंड हो गया है, सिचुएशन ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आप होपलेस एनर्जी में जाते हो वर्गोस, बार बार आप जा रहे हो, बहुत अजीब ख्याल आ रहे हैं आपको, आपके थॉट्स जो हैं वो आपको प्रॉब्लम्स में डाल रही हैं, आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है पॉजिटिव एनर्जी में जाना। बार बार आपको जो मन में जो बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं, वो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि पर्सन की साइड से शायद अभी तक कोई बात नहीं हुई है। शायद पर्सन बहुत अजीब बिहेवियर कर रहे हैं, आप उनसे जो मांग रहे हो आपके पर्सन वो नहीं दे रहे हैं आपको, टू बी ऑनेस्ट। और आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, कहने का मतलब है आपके पर्सन उस पर उतर ही नहीं रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है अपनी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से, वो पूरी नहीं हो रही है। सो अनफॉर्चुनेटली आप बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं, अभी भी पेन है, एक्सट्रीम पेन है, एनर्जी आपकी डाउन नज़र आ रही है मुझे। बट न्यू बिगनिंग की चाह है, वो डे बाय डे बढ़ रही है, वो आप कम नहीं कर रहे हो। न्यू बिगनिंग, रीयूनियन और पर्सन का साथ आपको चाहिए, दैट्स इट। और आप ज़्यादा ज़िंदगी से कोई आप डिमांड्स नहीं रखते कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाले पर्सन हैं आप वर्गोस, अब चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं। थोड़ा सा मैं बोलूँगी अपने पर्सन पे डाउट कर रहे हैं आप, क्योंकि आप लाइफ में बैलेंस चाहते हो और पर्सन है जो लाइफ में बैलेंस लाने को रेडी ही नहीं है। सो दैट्स वाई आप थोड़ा सा मैं बोलूँगी डाउटफुल एनर्जी में चले जाते हो, ये सोचकर कि कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो एंटर नहीं हो गया, कहीं कोई तीसरा बंदा तो नहीं है जहाँ पर आपके पर्सन इंटरेस्टेड हो रहे हैं, राइट। अब बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी पर्सन से लव करते हैं, पर्सन का साथ चाहते हैं, आप इनको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं और इनसे आपको एक ऑफ़र चाहिए या आप इनको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशियों की चाहते हैं, आप इनके साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप सब कुछ कंट्रोल करके बैठे हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, पर्सन को उनके हाल पर छोड़ दिया है, बिकॉज आपके पर्सन ही ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं आपके साथ में कि आपको चाहते न चाहते ऐसा करना पड़ रहा है। आपने पर्सन को उनके हाल पर छोड़ दिया है, अब उनका मन होगा तो आ जाएंगे, नहीं मन होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। ये वाली आपकी एनर्जीज चल रही हैं, जो मैं आपकी एनर्जीज पकड़ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ। आपने अपने पर्सन को उनके हाल पर छोड़ दिया है, राइट। बस आपको ये देखना है अब पर्सन क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या डिसीजन लेते हैं, मेरे हक में फैसला होगा या नहीं होगा। यूनिवर्स चाहेंगे तो डिसीजन मेरे फेवर में होगा, अदरवाइज हम क्या ही कर सकते हैं। ओके वर्गोस, ये वाली आपकी फीलिंग्स चल रही हैं। आपके पर्सन के भी साइन बोल देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, लियो, एरीज, Sagittarius, Scorpions, Gemini, Cancer, Taurus, Capricorn,
एक्यूरेसी, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, बट प्लीज कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजंट मैटर, आपको मालूम है आपके पर्सन कौन है, राइट। सो वर्गोस, अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी, वो क्या चाह रहा है इस रिश्ते में, एंड क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में होने की, राइट। ओके, ओके। सो वर्गो, दिस इज योर पर्सन करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी, और अब मैं आपको अच्छे से एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली हो रहा क्या है आप लोगों की लाइफ में। सी, पर्सन खुद को रोक रहे हैं, जानबूझकर ये पर्सन रोक रहे हैं, जानबूझकर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और खुद पर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अपनी ही तरीके से आपको जज कर रहे हैं कि वर्गों ने ऐसा किया था, वर्गों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब वर्गों को मेरे पास आना है, मुझे वर्गों के पास नहीं जाना है। होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्ती का खुद को रोक रहे हैं। इनका मन चाह रहा है आपके पास आने का, मन चाह रहा है आपको कमिटमेंट देने का, आपसे शादी करने का, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके साथ रहने का इनका बहुत ज़्यादा मन चाह रहा है। लेकिन ये अपना मन भी मार रहे हैं, राइट, अपना मन भी मार रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को, होल्ड बैक कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको तड़पाना है, आपको गिल्टी फील कराना है। ये सारा ब्लेम गेम आप पर डालना चाहते हैं, अपनी इमेज साफ रखना चाहते हैं और आपको गिल्टी फील कराना चाहते हैं कि आपने इतना बुरा कर दिया कि मुझे आपकी लाइफ से जाना पड़ा, जबकि रियलिटी ये नहीं है। ये ब्लेम गेम आप पर डाल रहे हैं, ब्लेम गेम हो रहा है आपके साथ में, राइट, ब्लेम आप पर डाल रहे हैं, सॉरी। ओके। सो मैं बोलूँगी बहुत अपनी इमेज का ख्याल है, अपनी इमेज क्लियर करना चाहते हैं, आपकी नज़रों में अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहते, और ये पर्सन चाहते हैं कि अम, आप ही इनके पास आओ, आप ही इनको रीच आउट करो, आप ही इनको इनसे मांगो, तड़पो इनके लिए। बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कराना चाहते हैं कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया इनको छोड़कर, इनकी बात ना मानकर। ये आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि इनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका प्यार जज कर लिया है, इन्होंने आपका प्यार देख लिया है कि आप जेन्युइन तरीके से प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं इस रिश्ते में, और आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे पर्सन हो। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा तंग किया जा रहा है। ये पर्सन अपने प्रॉब्लम्स में भी फंसे हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पर्सन अपने प्रॉब्लम में फंसे हैं, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन आपको छोड़कर। डीप डाउन इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, चेक कर रही हूँ, वो पेनफुल एनर्जी है, बहुत हर्ट है ये पर्सन। इमेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हो, इस पर्सन को दुख भी हो रहा है। आप इनकी मेच्योरिटी की बात ये देख लीजिए वर्गो, कि ये पर्सन दुखी भी हैं आपसे दूर होकर, लेकिन फिर भी आपको तड़पाना अच्छा लग रहा है, फिर भी आपको गिल्टी फील कराना अच्छा लग रहा है, जबकि ये पर्सन भी अपनी जगह खुश नहीं है। ये इनको दुख हो रहा है आपसे दूर होकर, आपसे डी अटैच होकर, आपसे मुंह मोड़कर, फिर भी इनकी मेच्योरिटी इतनी हावी है कि ये उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे, अपने अकेलेपन को, तन्हाई को। लेकिन आपको गिल्टी फील कराना है, या आपको तड़पाना है, या आपको जानबूझकर तंग किया जा रहा है बिना किसी वैलिड रीज़न के। शायद आपकी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में ये वाली सिचुएशन आ गई है। कुछ वर्गोस की लाइफ में तो बहुत बड़ा इशू हुआ होगा शादी को लेकर, लड़ाई हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, लेकिन कुछ की लाइफ में तो मैं देख पा रही हूँ इतना मेजर कोई इशू था ही नहीं जितना बना दिया गया है, राइट। तो कहने का मतलब है जानबूझकर आपको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है बिना किसी रीज़न के। ये कोई भी रीज़न नहीं है,
बस आपको तंग ही कर रहे हैं या सारा ब्लेम आप पर डाल देते हैं, अपनी इमेज क्लियर करनी है और आपको गिल्टी फील कराया जा रहा है फिलहाल। ये पर्सन आपको याद बहुत करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन सब कुछ सारी फीलिंग्स दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं, फॉर श्योर, नो डाउट। सभी ये छिपा रहे हैं, इनको कुछ रिवील ही नहीं करना, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाना है कि अब इनको आपसे कोई मतलब नहीं। जबकि डीप डाउन ऐसा नहीं है, डीप डाउन इनको आपसे बहुत ज़्यादा मतलब है, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खोए रहते हैं और आपको सोचा बहुत जाता है। ओके वर्गोस, प्लीज़ कीप इन माइंड। आप पर नज़र बना के रख रखी है आपके पर्सन ने और आपको स्टॉक किया जा रहा है। जहाँ पे भी आप जिस भी सोशल मीडिया पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हो, वहाँ पर आपको स्टॉक किया जाता है। ओके, सो या वर्को, दैट्स इट। यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग और एनर्जी चेक कर पाई हूँ मैं। जानबूझकर आपको तंग किया जा रहा है, जानबूझकर आपसे डी अटैच हुआ जा रहा है और फोकस किया जा रहा है अपने करियर में, अपनी फैमिली में, राइट? सो या दैट्स इट। आई रियली होप आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, आपको समझ आ गई होगी। एंड या इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में वर्गोस। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।